हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव सर फ्रॉम शिवा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप सभी को क्लास नाइन्थ का एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। इस रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या होता है। ये क्लास नाइन्थ का टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पहले समझ ले कि क्या है और फिर इस पे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर कहता क्या है ये रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हमने हिंदी में लिखा है शेषफल प्रमेय। तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है? शेषफल। अगर कभी भी आप जो है डिवाइड करते हैं, सिंपल तरीका को समझेंगे। अगर आपने 7 को डिवाइड किया है 2 से, सिंपल डिवीजन हम ले रहे हैं, तो कितने बार में हमारा आया? हमारा जो हो गया 3 टाइम्स में ये लगेगा 6 हो जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो ये डिवीजन मेथड था जिससे हमने रिमाइंडर निकाला है। अब हम एक स्पेशल मेथड पढ़ेंगे फॉर द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के यूज से हम लोग विदाउट एनी डिवीजन हाउ टू गेट द रिमाइंडर। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी डिवीजन मेथड हाउ टू गेट द रिमाइंडर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, थ्योरम कहता क्या है? कहता है कि सपोज fx, सपोज कर लेते हैं हम लोग कि fx इज ए पोलिनोमियल। fx क्या है? एक पोलिनोमियल है। सपोज कर लिया हमने fx क्या है? पोलिनोमियल है। और जहां n उसके पावर जो होंगे वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? 1 है। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। अब एक चीज और ध्यान देना है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे एंड ए सपोज करते हैं एक बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर। ए जो है सभी रियल नंबर को बिलोंग्स करता है। तो देन व्हेन, अब कहेंगे व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय किससे? x माइनस, ये n है बच्चों, x माइनस ए से अगर आप fx को डिवाइड करते हैं then its remainder is fa। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन के साथ, ये एक थ्योरम बन गया है हमारा। क्या कह रहा था कि अगर किसी को हम डिवाइड fx एक पॉलिनोमियल मानते हैं और उसके जो है पावर होंगे, पॉलिनोमियल का पावर n के रूप में होता है ना, तो उसके पावर अगर 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है और a क्या है? वहां पे रियल नंबर को बिलोंग्स करता है। a मतलब कि कोई भी नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप सपोज करते हैं कि fx इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है और आप डिवाइड करने वाली संख्या x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू fa के बराबर आएगा, जो यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बराबर होगा। तो उसका वैल्यू देखो कि क्या होता है। कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग देखते हैं इसका। हमने माना है क्या कि fx, क्या माना था हमने? कह रहा था क्या कि fx एक पोलिनोमियल मान लिया है, तो fx एक पोलिनोमियल माना हमने। तो जैसे हमने डिवाइड करते हैं बच्चों, देखिएगा एक चीज, अगर हम x माइनस 2 से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम डिवाइड करें बच्चों, तो ये जो रिमाइंडर हमारा आएगा, यहाँ तो क्वोशिएंट आएगा हमारा जिसको हम qx मान लेते हैं, और रिमाइंडर जो आएगा उसको हम क्या मान लेते हैं? rx मान लेते हैं। ठीक है, क्वोशिएंट को qx मान ले, रिमाइंडर को rx मान ले। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि रिमाइंडर जो होता है इससे छोटा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? छोटा होता है। या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो इसके पावर से क्या होता है? छोटा होता है। इसके डिग्री जितने होंगे, x का 1 है तो यहाँ हमारा इससे छोटा आएगा। यानी इसके x का पावर अगर 1 है तो यहाँ कोई कांस्टेंट आना चाहिए, है ना, नहीं तो वो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। तो हम देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सपोज करते हैं, सपोज fx polynomial is divided by x minus a to get quotient
क्या आ जाएगा बच्चों, कोशेंट, टू गेट कोशेंट, सॉरी कोशेंट QX एंड रिमाइंडर RX। ठीक है, रिमाइंडर हमने क्या मान लिया, RX मान लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन QX आया, रिमाइंडर हमने क्या माना, RX। तो क्या होगा, अब देखो, तो डिग्री जो है, ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने बताया था डिग्री ऑफ RX, डिग्री RX का डिग्री किससे, x माइनस ए से, यानी जो डिवाइजर है, x माइनस ए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइजर हो रहा है ना, तो रिमाइंडर के का डिग्री जो है डिवाइजर के डिग्री से क्या होगा, बराबर होगा क्या, नहीं, ये क्या होगा, छोटा होगा, है ना। अभी हमने एग्जांपल लिया था, अब तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं ना कि डिग्री जो है RX का, अगर हम इसकी डिग्री को क्या मान लें बच्चों, इसकी डिग्री क्या हो गया, अगर 1 ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि डिग्री x माइनस ए का अगर हम सपोज कर लें कि 1 है, ठीक है, तो 1 से तो ये छोटा हो जाएगा, रिमाइंडर की डिग्री 1 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, तो यानी रिमाइंडर की डिग्री 1 से छोटा का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर की डिग्री जो है 1 से छोटा का मतलब हो गया इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। एक से छोटा कोई संख्या क्या होगा, यहाँ पे डिग्री में 0 होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ना, सो रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी का भी डिग्री 0 होगा तो वो तो नंबर में आ जाएगा ना, x तो वेरिएबल वहां से हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जिसको हम मान लेते हैं कि r बचेगा वो रिमाइंडर के रूप में, या c ले सकते थे आप। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, जैसे सपोज करो कि रिमाइंडर मेरा x का पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, 1 आ रहा है, किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 आएगा, 1 क्या है, कांस्टेंट है ना, कोई नंबर आ रहा है, तो वहां से वो हट गया, x वेरिएबल जो चल रहा था वो हट गया, r बन गया वो। चलिए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा, जो कह रहा था इसमें क्या, अब ये कह रहे हैं कि जब हमने fx से इसको डिवाइड किया था तो क्या आया था, डिवीजन रूल लगा के अगर चेक करते हैं तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट होता है बच्चों, कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो डिविडेंड हमारा fx है, इसको डिवाइड कर रहे थे x माइनस ए से, और कोशेंट हमारा qx आ रहा था, और रिमाइंडर हमारा r बचा है। ठीक है, अब चलो, जब हम x के जगह पे a रख रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू, जब a पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, f a इक्वल टू a माइनस ए इंटू QX और प्लस r। अब ये कैंसिल हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये हो गया ना, तो f a इक्वल टू क्या हो गया, r, दैट इज व्हाट, रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, fa, है ना, तो रिमाइंडर उसका क्या हुआ, a आया, तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा कि रिमाइंडर अगर निकालना हो तो fa कर देंगे डायरेक्ट। चलिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये प्रूव्ड हुआ। ठीक है, चलो, चलिए हमने थ्योरम तो पढ़ा, अब थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे ये यूजफुल है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो कहता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो आप तो एक डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो डिवीजन मेथड से, बहुत इजी है, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम करना है। तो क्या कह रहा था रिमाइंडर थ्योरम, इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हाउ यू विल गेट। तो px इक्वल टू इतना है, सो लिखेंगे क्या, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, then by using remainder theorem remainder is
रिमाइंडर क्या होगा, एफ ए हो रहा था जब x माइनस ए था, तो रिमाइंडर क्या हो रहा था, एफ ए हो रहा था। तो यहाँ a के जगह पे क्या है बच्चों, 1 है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p1। ठीक है, क्योंकि f के रूप में पॉलिनोमियल था, ध्यान दीजिएगा वो सब चीजों को, और यहाँ हमने px के रूप में पॉलिनोमियल लिया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा उसका, p1। अब देखो p1 जब रखेंगे हम x के जगह पे, तो हमको रिमाइंडर आ जाएगा, p1 रखिएगा जहां जहां x है। ठीक है, तो x का क्यूब हो गया -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3 हो गया। क्लियर है, चलिए अब इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, -6 प्लस 9 प्लस 3। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो गया, सभी एडिशन वाला को जोड़ लो, 12 1 13 -6 कितना हो गया, 7 आ गया। तो कितना इजी तरीके से हमने रिमाइंडर निकाल लिया विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये रिमाइंडर थ्योरम इस तरह से यूजफुल है बच्चों, आपको पता है कि किससे किसको डिवाइड करना है, उसमें आपको ए पार्ट पता है कि कितना रखना है, तो उससे आप कर देंगे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ चेंजेस, हम अगर लिखे थे यहाँ पे x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो क्या रहता हुआ, p माइनस 1 आता आपको रिमाइंडर। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं आप, ऐसे लिखते ना इसको, जैसे हमारा थ्योरम कहा था। तो ये x के जगह a के जगह पे क्या हो जाता, -1, तो वहां पे हम -1 पुट कर देते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम पे एक क्वेश्चन देखे, रिमाइंडर थ्योरम को समझे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, हम लोग जो है इसका एक और टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देखा, अब चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। पहले तो आप फैक्टर का मतलब समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है, नंबर पे पहले समझाते हैं, फिर पॉलिनोमियल पे आप समझिएगा इसको। जैसे आप कहते हैं कि आपके पास 10 एक नंबर है, तो 10 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, तो 2 और 5 उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। कैसे 2 5 फैक्टर हो गया, 1 भी फैक्टर इसका हो जाएगा। लेकिन 2 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं 10 को, तो पूरी तरह से डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 5 से आप डिवाइड करते हैं 10 को, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी 2 से जब आपने डिवाइड किया 10 को, तो 5 टाइम में आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया है ना। और आपने 5 से भी 10 को डिवाइड किया है, तो हमारा क्या हो गया है, रिमाइंडर 0 आया है। तो व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन इट इज कॉल्ड अ फैक्टर, है ना, उसका गुणनखंड है वो। अगर आप उससे डिवाइड करने पे किसी नंबर से वो अगर 0 रिमाइंडर आता है, दैट इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड, उसके गुना में तोड़ दें, उसको खंड कर दें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है एक देखते हैं इसका, ये क्या कहता है विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, सपोज करते हैं कि fx इज अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेयर n का पावर जो है 1 से बड़ा और क्या है 1 के इक्वल में, वेयर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये कोई रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो कहता है यहाँ पे देन व्हाट, देन fx, जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, तो पहला कंडीशन कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या निकाले, रिमाइंडर निकालना सीखे थे बच्चों। अब देखो fx कोई पॉलिनोमियल है, n का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, और एक कोई रियल नंबर है, तो अगर आपका रिमाइंडर f a इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, तो हम क्या कह रहे हैं कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, दैट पॉलिनोमियल। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर x माइनस a इज फैक्टर है, अगर वो फैक्टर है fx का, ठीक है, तो fa इज इक्वल टू व्हाट, 0 होगा, देन द रिमाइंडर इज 0। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने नंबर पे बात किया था अभी, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाएगा। अगर हमको वो नंबर दिया है कि फैक्टर है, इसका मतलब उसका रिवर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर फैक्टर है तो आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 आना है निश्चित। ठीक है, तो इससे हम लोग देखो अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को। अब क्या कह रहा था हमारा, तो हम लेते हैं व्हेन
fx polynomial is divided by x minus a to get quotient what? Quotient qx and remainder fa, ठीक है। Rx को fa माने क्योंकि रिमाइंडर हमने यूज किया, रिमाइंडर थ्योरम से यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यहां लिख सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, लिख देते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या है? व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय इतना टू गेट द क्वोशिएंट दिस एंड द रिमाइंडर इज fa, यही हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि fx, लगाओ नियम, जिस नियम से हम लोग चेक करते हैं, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर है x माइनस a इंटू क्वोशिएंट qx अब प्लस हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या करा है? fa जब 0 है तो 0 कर दो, तो x माइनस a इज द फैक्टर हो जाएगा, गुना है ना, देख लो गुना में आ रहा है कि नहीं, इक्वल प्लस 0 व्हेन fa क्या कह रहा था? 0 के, जब fa 0 है तो आ गया हमारा फैक्टर, गुणनखंड में टूट गया, तो गुणनखंड ही तोड़ना है। तो आप कह सकते हैं ना इस तरह से x माइनस a गुना है आपको qx के। आपको अभी हमने बताया था कि 10 को जब तोड़े थे तो 2 गुना 5 में तोड़े हैं, ठीक है। तो 10 को हम लोग 2 गुना 5, तो 2 को भी फैक्टर कह रहे हैं, 5 को भी फैक्टर कह रहे हैं उसका। तो fx हमारा x माइनस a में टूट रहा है और इसमें भी टूट रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि x माइनस a क्या है? इसका fx का फैक्टर है। तो कह सकते हैं कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx। चलिए ये कंडीशन हो गया। अब इसी का रिवर्स कंडीशन सेकंड वाला पार्ट पे हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि x माइनस a अगर फैक्टर है fx का, ठीक है, तो fa इक्वल टू 0। चलिए तो हमारा रिमाइंडर तो इतना आएगा, ठीक, इसको नोट कर लिए। अब सेकंड पार्ट को भी इतना ही लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग इतना देख रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर, है ना, अगर क्या x की जगह पे क्या a अगर रखते हैं, ठीक है, x a हो जाएगा अगर यहाँ, तो इतना हो गया qx और f क्या हो गया यहाँ पे प्लस fa, ठीक है। तो यहाँ पे आप fa नहीं लेकर क्या ले लें बच्चों, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए fa भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, लेकिन fa नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पे? रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। रिमाइंडर हो गया हमारा rx, क्या हो गया? rx, ठीक है। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे rx, ठीक, rx, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या आया, a तो कट के 0 हो गया, तो fa इक्वल टू हमारा ra आया, यानी a मतलब ra मतलब क्या हो गया बच्चों? रियल नंबर जिसका पावर हमने बताया था कि क्या होगा वहां पे, रियल नंबर जहां पे पावर क्या हो जाएगा, वहां पे पावर है, फैक्टर है ना। तो यहाँ पे एक ध्यान देखिए, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx है। तो रिमाइंडर जब फैक्टर बताए हम कि फैक्टर जब होगा कोई x माइनस a, तो रिमाइंडर तो वहां 0 होगा, तो रिमाइंडर पार्ट हमारा 0 हो गया, तो इसको तो लिखने का जरूरत भी नहीं है आपको। तो ये भी पार्ट हमारा क्या आ गया, a कैंसिल होकर हमारा हो गया 0, तो fa इक्वल टू हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर, दैट इज 0। तो रिमाइंडर तो हमने निकाल रहा है ना यहाँ पे, तो रिमाइंडर भी नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा हमको, ठीक है। तो क्या हम रिमाइंडर को यहाँ चेक कर रहे थे, तो क्या कर रहे हैं? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम fx इज पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय इतना टू गेट क्वोशिएंट इतना। तो क्वोशिएंट हमारा इतना है, तो हमको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमने क्या पढ़ा कि अगर x के जगह पे हम वो वैल्यू बैठाते हैं रियल नंबर का, तो हमको रिमाइंडर आता है। तो देख रहे हैं हम ये दोनों सिचुएशंस को बढ़िया समझिएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो वो रियल नंबर के साथ उसका फैक्टर होगा, ठीक है।
अगर वो x माइनस अगर रियल नंबर कोई फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर निश्चित है कि 0 आएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है इस पे एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 8। ठीक है, आपको चेक करने बोल रहा है कि इतना इसका फैक्टर है। ऐसे आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ कौन सी चीज यूज करने बोल रहा है, फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में भी हमने बताया कि क्या कह रहा था कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम व्हेन आप इसको सपोज, एक मिनट एक लाइन लिख लेते हैं हम, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे ले लेंगे, लेट पी एक्स पोलिनोमियल को कुछ मान लेते हैं एक्स क्यू माइनस 8। ठीक है, अब एंड इसको भी कुछ मान लेते हैं। चलिए नहीं भी माने कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग लगाते हैं, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम व्हेन px is divided, ऐसे व्हेन क्या, व्हेन x minus 2 is factor of px, then what, p2 is equal to 0 होना है। हमने लिखवाया था, आपको अभी अभी बताया है कि f a 0 होगा कब, जब x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो उस वैल्यू को, रियल नंबर के वैल्यू को आप बैठाएंगे उस पोलिनोमियल पे, तो वहां पे उसका 0 आना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जब कोई फैक्टर है, ठीक है, तो यहां पे हमने फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा था कि x माइनस 2 अगर फैक्टर होगा, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए जब 2 रखते हैं तो नाउ वी पुट द वैल्यू 2, px के जगह पे हमने रखा यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब और माइनस 8, तो 8 माइनस 8 आ गया बच्चों, तो 0 हो गया, तो हमारा p2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, देयरफॉर x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ px। ये एक मेथड हुआ। एक मेथड आप और तरीके से बना सकते हैं, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम बोथ। देखो कैसे बना सकते हैं, ये तो एक प्रोसेस हुआ बच्चों। ठीक है, अब एक प्रोसेस और आपको समझाते हैं हम। अब बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, आप p एक पुट करेंगे, p क्या, x, यहाँ पे क्या, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमको x का वैल्यू, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 पुट करो। ठीक है, तो 2 का पावर क्यूब माइनस 8 कितना है, 8 माइनस 8 0 हो गया है ना, तो p2 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। सो दैट वी कैन से बाय यूजिंग factor theorem we can say x minus 2 is factor of x cube minus 8 या px आप लिख दो। तो देखो बच्चों, हमने बताया आपको, दोनों बताया था फैक्टर थ्योरम में कि अगर आपको p2 इक्वल टू 0 प्रूव करने में कामयाब हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, इट मींस वो फैक्टर है उसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही हो रहा है, आप बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना सीखे थे, तो रिमाइंडर हम निकाल लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो फैक्टर थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं कि वो उसका क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह से ही हम लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को समझे हैं, और हम लोग इसके बेस्ट एक्सरसाइज आप बनाइए, कुछ एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, और आपको अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। ठीक है, फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।